हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल निकिता पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण। बट इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साइलेंट फीचर दोनों एक ही है, बट ये दोनों अलग अलग हैं। जो संविधान का वर्गीकरण है वो ये बताता है कि संविधान के गुणों और विशेषताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। लेकिन संविधान की जो विशेषता है वो ये चीज़ें बताइए कि हमारे जो देश का संविधान है वो अन्य देश के संविधान से किस तरह से अलग है। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण। इसमें पहला है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित एवं अलिखित संविधान। सेकंड है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर एवं लचीला संविधान। और थर्ड है इनेक्टेड एंड इवॉल्व, विकसित और अधिनियमित संविधान। लास्ट है यूनिटरियन फेडरल, एकात्मक और संघीय संविधान। तो चलिए हम पहले अपना शुरू करते हैं। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित एवं अलिखित संविधान। मुख्य रूप से संविधान लिखित और अलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कुछ देश अपने कानून को फाइल या पुस्तक में दर्ज करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरी ओर अलिखित संविधान जिसमें अधिकांश प्रावधान पुस्तक या दस्तावेज में नहीं होते हैं, ये परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों, चार्टर्स, विधियों और न्यायिक निर्णयों के रूप में होते हैं। ऐसे लिखित और अलिखित संविधान दोनों बेसिकली ऐसे समझते हैं कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे देश का संविधान है, ये एक लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान वो होते हैं जहाँ पे जो संविधान होता है उनका कैसे बनता है, ट्रेडिशन से बनता है, कस्टम से बनता है, चार्टर से बनता है, लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू डिसीजन से बनता है, तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लिखित संविधान में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान शामिल हैं। अगर हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो यहाँ कहाँ के संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान हो गया, इजराइल का हो गया, सऊदी अरब हो गया, न्यूजीलैंड, इन देशों का संविधान अलिखित है। सेकेंड है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर संविधान वह संविधान है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच अंतर करता है। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है, जिसमें संविधान बनने के बाद लगभग 230 वर्ष में केवल 27 संशोधन हुए हैं। दूसरी ओर लचीला संविधान वह संविधान है जिसे सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित किया जा सकता है। इसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें संशोधन के लिए बहुमत से मतदान की आवश्यकता होती है। यूके एक लचीला संविधान वाला देश है, जिसमें संशोधन एक आसान प्रक्रिया है। भारत का संविधान ऐसा है जो न तो पूरी तरह कठोर है और ना ही लचीला है। इसमें जो भारत का संविधान है, इसमें 74 वर्षों में लगभग 127 संशोधन हो चुके हैं। तो थर्ड है इनेक्टेड एंड इवॉल्व्ड, विकसित और अधिनियमित। एक संविधान जो एक विशिष्ट निकाय द्वारा एक विशिष्ट समय में बनाया जाता है, उसे अधिनियमित संविधान के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक विकसित संविधान वो संविधान है जो एक विशिष्ट निकाय द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि समय और ज़रूरतों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता है। यूके का संविधान एक विकसित संविधान है। इसे समाज के साथ और सामाजिक मानदंडों के अनुसार विकसित और संशोधित किया जाता है। बेसिकली हम जान सकते हैं विकसित और अधिनियमित संविधान क्या है। तो जो भारत का संविधान है एक अधिनियमित और विकसित संविधान है, जिसका अर्थ है कि यह एक लिखित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित और संशोधित किया गया है। और विकसित का अर्थ है कि संविधान समय के साथ परिवर्तित और संशोधित किया गया है, जैसे कि भारत में 127वां संविधान संशोधन। अधिनियमित संविधान का अर्थ है एक ऐसा संविधान जो औपचारिक रूप से अपनाया गया है, लागू किया गया है और देश के नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो देश की सरकार और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। विकसित और अधिनियमित संविधान वे होते हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं और औपचारिक रूप से अपनाए गए हैं। जैसे हम समझते हैं विकसित संविधान भारतीय संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान हो गया, ब्रिटेन का संविधान हो गया, ये समय के साथ विकसित हुआ है। और अधिनियमित संविधान जो किसी निकाय द्वारा बनाया जाता है। विकसित संविधान का अर्थ है कि संविधान में समय के साथ परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं, जैसे कि नए अधिकारों, कर्तव्यों को जोड़ना, पुराने प्रावधानों में संशोधन करना और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए प्रावधानों को जोड़ना।
ये हमारा लास्ट पॉइंट है, यूनिटरी एंड फेडरल, एकात्मक और संघीय संविधान। एकात्मक संविधान में राष्ट्र पे शासन करने वाले या सरकार बनाने वाले विभिन्न निकायों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है। ऐसा संविधान में शक्ति एक इकाई के हाथों में होती है, शक्ति एक ही इकाई तक केंद्रित होती है। संघीय संविधान में शक्तियों का विभाजन सभी निकायों के बीच होता है। इसमें सभी निकायों के बीच शक्ति के विभाजन का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का। तो ऐसे समझते हैं कि जो संघीय संविधान है वो क्या 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 होता है, और एकात्मक संविधान क्या होता है। एकात्मक संविधान में क्या होता है कि सरकार की सभी शक्तियाँ केंद्र में केंद्रित होती हैं। राज्यों को शक्तियाँ सीमित होती हैं, वे केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। एकात्मक संविधान में सरकार की शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। अगर हम बात करते हैं संघीय संविधान की, तो इसमें सरकार की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य के बीच विभाजित होती है। राज्य या प्रांतों को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और केंद्र सरकार के साथ समान स्तर पर कार्य करते हैं। संघीय संविधान में सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि इन दोनों प्रकार के संविधान में सरकार की शक्तियाँ और संरचना के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण होता है। एकात्मक संविधान में सरकार की शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जबकि अगर हम संघीय संविधान की बात करें तो सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी राज्य के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं अगर हम बात करते हैं संघीय संविधान की, और केंद्र के पास अपनी होती है। और जब एकात्मक की बात होती है तो सारी शक्तियाँ केंद्र में ही निहित होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।